मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश में चारों तरफ चुनावी माहौल है। सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिनाकर तो विपक्ष एकता की ताकत बताकर चुनाव जीतना चाहता है और ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल डीएमके नेताओं के सनातन धर्म पर उठाए गए सवालों से देश भर में सियासी बवाल मचा है। वजह कभी पक्ष से तो कभी विपक्ष से बयान रुक ही नहीं रहे और ये बयान आज तक जारी है। इसमें लगातार कुछ बयान जुड़कर इसे गरमा रहे हैं। मंशा साफ दिखती है कि 23-24 तक तो इसे बिल्कुल ठंडा पड़ने नहीं देंगे। देखें जरा। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। सत्य सनातन धर्म पर दिया गया यही वो बयान है जो पूरे देश में सियासी संग्राम का सबब बन गया। धर्म पर राजनीति तो हमेशा होती है, लेकिन इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अगले साल आम चुनाव भी, लिहाजा धर्म ध्वजवाहक और सियासी दल सनातन को लेकर शुरू हुई बहस में कूद गए हैं। देश के सियासी दल दो धड़े में बंटे नजर आ रहे हैं। किसी को सनातन पर खड़े किए जा रहे सवाल सीधे सपाट सही लगते हैं, तो किसी को थोड़े अगर मगर के साथ। I have not, in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है? ध्यान मोड़ना, अपने सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। जो बात यहाँ पर सनातन के संबंध में आया है, उन्हें उसकी समझ मुझे लगता है कि जो होनी चाहिए वो नहीं है। जब उनके पास कोई बात करने का मुद्दा नहीं रहता तो इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सनातन जैसी बातों को लाते हैं। हम सनातनी हैं। सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था और जब मैं और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। बहुसंख्यक हिंदुओं को साथ लेकर सियासत करने वाली बीजेपी और अन्य हिंदूवादी संगठन को विपक्ष और उनके इंडिया अलायंस को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया। किसी को यह सनातन को खत्म करने की साजिश लग रही है तो कोई सहनशीलता का हवाला दे रहा है। ये कमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आज क्या राहुल गांधी जी ये नहीं कर सकता है? भाई क्या कितना सीध है? जाओ स्टालिन को बुलाओ कि भाई आप हिंदू का खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है वहां पहुंच लो, नहीं तो हम आपका साथ नहीं है। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को अब खींच करके बाहर निकाल दो। सनातन हिंदू धर्म खत्म करने की जो स्टालिन बात कर रहे हैं, स्टालिन इज एन अलायंस विद दिस इंडी और इंडी द कांग्रेस उनका तो मेन पार्टनर है। इन शॉर्ट दे आर सपोर्टिंग। और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इतनी घृणा भरी है। जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। हिंदुओं का अपमान हो, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म बदनाम हो, इसलिए INDIA बना है और टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करके कोई गठबंधन बनता है। सनातन की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे विपक्षी गठबंधन को दक्षिण में फायदा हो सकता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में सनातन विरोधी रुख आत्मघाती हो सकता है। वहीं भाजपा के लिए तो ये वो सुरक्षित पिच है जिसमें वो सबसे अच्छा फॉर्म में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसीलिए हमने कहा था कि ना तो 23 में बल्कि 24 तक में इस बयान की गूंज रहने वाली है। और इस बयान पर अभी हमने महा डिबेट की, जो हम बता रहे थे ब्रेक से पहले, और इस पर भी अगर आपने डिबेट फॉलो की है, देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों पक्ष कैसे एक दूसरे को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं और इसमें बयान प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन इस पर बहस का नया एंगल निकलता है।